वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए झारखंडेश्वर भगवान की जय। हम भारतीय हैं। हमारा मुख्य धर्म सनातन है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हम सनातन ही करते हैं और सनातन ही रहते हैं। सनातन धर्म हमें विश्व बंधुत्व की भावना देता है। हमारे लिए सब एक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सनातन धर्म सबके सुख दुख की का ध्यान रखता है, सबके सुख की कामना करता है। सनातन धर्म यह कहता है कोई रोगी न हो, सब स्वस्थ हों, सब धन समृद्ध हों, सब दीर्घायु हों और सब भगवान के भक्त हों। सनातन धर्म किसी जाति विशेष का जय नहीं बोलता है। हम किसी जाति विशेष का जय नहीं बोलते हैं। हम केवल धर्म की जय हो कहते हैं। धर्म कोई भी हो, हर धर्म मान्य है जो हमें उस प्रभु तत्व तक पहुंचा देता है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातनी हो, सारे धर्म एक हैं और एक उन धर्मों का एक ही स्वरूप है, एक जगह पहुंचा देना प्रभु तक। धर्म की प्रधानता ही हमारा प्राण है। विविध तरह से हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिसके द्वारा हमें सच्चित आनंद का ज्ञान होता है। हमारे धर्म को हम धर्म के माध्यम से ही दीपोत्सव में धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो हमें समृद्धि प्रदान करता है। दीपोत्सव की परंपरा अति प्राचीन है। हमारा हर धार्मिक कृत्य बिना दीप जलाए नहीं होता है, क्योंकि दीप से दीप्ति अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह प्रकाश ही हमारे लिए समुज्ज्वल भविष्य लाता है। दीपोत्सव के त्योहार को ही दीपावली कहा जाता है। कहा जाता है कि आसुरी शक्तियों का विनाश करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या में लौटे और अयोध्या में आकर के राम राज्य का उदय हुआ, तभी से बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव सबके लिए प्रिय है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 सामाजिक त्योहार हैं। चारों वर्णों के त्योहार अलग अलग माने जाते हैं, किंतु भिन्नता नहीं है, एकता है। कहा जाता है पहला त्योहार ब्राह्मणों का है जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होता है, जिसे श्रावणी कहा जाता है। श्रावणी का पर्व ब्राह्मण मनाते हैं जिससे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक भी है। दूसरा त्योहार अश्विनी शुक्ल पक्ष विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार क्षत्रियों का है। तीसरा त्योहार दीपोत्सव है। हम सभी दीपावली को बड़े प्रेम से मनाते हैं। धन लक्ष्मी की मूर्ति और समृद्धि ला करके पूजा करते हैं। लेकिन यह पर्व वैश्यों का है। चौथा पर्व होली का त्योहार है, जो सबको भिन्नता में एकता वैमनस्य से हटा करके समरसता के
रंगों में रंग देता है और यह व्यक्त करता है कि हम सभी एक ही रंग के हैं। यह शूद्रों का पर्व है, किंतु समाज के चारों वर्णों के लोग इस पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्णों का भेद समाप्त है, सभी एक हैं, को अनेक नहीं है। आई बात दीपोत्सव की। जहाँ तक दीपावली का प्रश्न है, यह कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को प्रदोष काल में होता है। दीपावली का पर्व प्रदोष काल में होता है। कह रहे हैं इस दिन प्रदोष काल में दीपोत्सव अर्थात दीपदान का कर्म और लक्ष्मी आदि की पूजा होती है। संवत 2081 अर्थात इस वर्ष वार्षिक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिनांक 31 अक्टूबर 2024 बुधवार को दिन में घट्यादि 21:52 अर्थात 3:12 पर अमावस्या आ रहा है। दूसरे दिन शुक्रवार को दिन में दिनांक 1 नवंबर 2024 को अमावस्या, दूसरे दिन शुक्रवार को दिन 1 नवंबर 2024 को सायं 5:13 तक अमावस्या है। इसके बाद अमावस्या नहीं है। अस्तु पूर्व दिन अर्थात गुरुवार को ही प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या प्राप्त हो रही है, जिसमें सायं 5:23 से रात्रि में 8:07 तक अमावस्या प्रदोष कालिनी है। निर्णय सिंधु के अनुसार पूर्वत्रैव प्रदोष व्यापिनी लक्ष्मी अमावस्यादौ पूर्वा अभ्यंगा स्नानादौ परा अर्थात पूर्व में प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या है तो उसी में लक्ष्मी गणेश आदि का पूजन होता है, दीपदान होता है और दूसरे दिन की अमावस्या में स्नान दान आदि होता है। अतः गुरुवार को ही अमावस्या है। दीपावली का मुख्य काल प्रदोष काल है, जिसमें स्थिर लग्न की प्रधानता होती है। वृष सिंह या कुंभ लग्न में ही दीपावली की पूजा की जाती है। सायं 6:27 से लेकर रात 8:23 तक वृष लग्न है। यह लक्ष्मी पूजा का उत्तम समय है। गुरुवार को दिन में भी लक्ष्मी का पूजा 3:12 से 3:22 के बीच कुंभ लग्न जो स्थिर लग्न है उसमें किया जाता है, जा सकता है। और पूजा का तीसरा समय जो है अर्धरात्रि है, 12:55 से 3:09 तक। इसमें लक्ष्मी गणेश आदि का पूजन और निशा पूजन जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं। पर कोई विशेष योग भी बन रहा है? दीपावली पर धन लक्ष्मी प्राप्ति और समृद्धि के योग हुए और वह योग जो है सायं 5 बजे से 8 बजे के बीच। इस तरह से महालक्ष्मी और महागणेश की पूजा की जाए ताकि लोगों के हित में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कामना लेकर के पूजन तो कई प्रकार से होता है। राजोपचार है, षोडशोपचार है, पंचोपचार है, जैसे भी हो सके। सबसे आवश्यक है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए, वह सबके कल्याण के लिए होती है, आत्म कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए भी होती है।